नमस्कार साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट का प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला आ गया है। साथियों, क्या रहा इसका फैसला जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। क्या है नागराज का फैसला, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और हम जानेंगे राज्य सरकारें कैसे तय करेंगी प्रमोशन का रास्ता। तो दोस्तों, इसी प्रकार से कर्मचारियों और शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण पर वह अपने पुराने फैसले को नहीं बदलेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये राज्य को तय करना है कि आरक्षण कैसे दिया जाए। चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, सरकारी नौकरी में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जर्नैल सिंह से संबंधित विवाद के मामले में जो सवाल उठाए थे उस पर अपना जवाब देते हुए कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय नहीं कर सकती है और अपने पूर्व के फैसले के मान को बदलाव नहीं कर सकती है। और वहीं कोर्ट ने कहा कि M नागराज फैसले में नहीं कर सकते हैं बदलाव। जस्टिस L नागेश्वर, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वे M नागराज के केस से संबंधित बेंच के फैसले में बदलाव नहीं कर सकते। तो क्या है नागराज केस, इसे जानते हैं। पहले 2006 में आए नागराज से संबंधित बाद में अदालत ने कहा था कि पिछड़ेपन का डेटा एकत्र किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक क्षमता को देखेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में आदेश किया था कि राज्य SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने को बाध्य नहीं है। हालांकि अगर कोई राज्य अपने विवेक से ऐसा कोई प्रावधान करना चाहता है तो उसे क्वांटिफिएबल डेटा जुटाना होगा ताकि पता चल सके कि समाज का कोई वर्ग पिछड़ा है और सरकारी नौकरियों में उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानते हैं। तो साथियों, जहां प्रमोशन में आरक्षण का फैसला 26 अक्टूबर को सुरक्षित रख दिया था, तो ये क्या फैसला था इसे हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस L नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच में तमाम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी। इस दौरान राज्य सरकारों की ओर से पक्ष रखा गया था जबकि केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दलील के बाद फैसला 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। तो शीर्ष अदालत बोली, राज्य सरकार तय करे इसे कैसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह फैसले को दोबारा नहीं ओपन करेगा जिसमें कहा गया है कि SC/ST को रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाएगा। ये राज्य को तय करना है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने कई राज्यों की ओर से यह कहा गया था कि SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने में कुछ बाधाएं हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि वह इस बात को साफ करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का नागराज और जर्नैल सिंह से संबंधित बाद में दिए गए फैसले को वह दोबारा नहीं जानना चाहते हैं। उन फैसलों को दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जहां जो नागराज और जर्नैल सिंह के रिलेटेड जो फैसले हैं उन्हें दोबारा से ओपन नहीं करना चाहती है। वहीं इसका जो फैसला डेटा जुटाने का कहा गया है कि जो SC/ST वर्ग के उच्च पदों पर किस प्रकार से कितने पदों पर उनका प्रतिनिधित्व है, ये संपूर्ण डेटा के साथ अब अगली जो सुनवाई होगी वो 24 फरवरी को होगी और इसमें ही फाइनल डेटा जुटाएगी। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो उन्होंने भी एक कमेटी गठित की है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसका फैसला जो बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है तो वो 2 तारीख को है। अब वह कमेटी क्या फैसला देती है प्रमोशन में आरक्षण के मामले से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लेकर के आएंगे हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।